भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ प्रदेश इकाई की ओर से आपातकाल की 51वां वर्षगांठ के अवसर पर संविधान हत्या दिवस मनाने की मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कुशल संगठक, हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय श्री सौदान सिंह जी, चंडीगढ़ प्रदेश इकाई के अध्यक्ष मित्र जतिंदर पाल मालहोत्रा जी, इस कार्यक्रम के प्रभारी राज्यसभा के सांसद आदरणीय श्रीमती रेखा शर्मा जी, चंडीगढ़ के पूर्व सांसद, पार्टी के वरिष्ठ नेता, अधिवक्ता आदरणीय सत्यपाल जैन जी, चंडीगढ़ के मेयर आदरणीय श्री सौरभ जोशी जी, पार्टी के प्रदेश के महामंत्री रामवीर भट्टी जी, प्रदेश के उपाध्यक्षा तथा इस कार्यक्रम की संयोजिका श्रीमती इंदिरा सिंह जी, आज के कार्यक्रम की मंच संचालक शक्ति प्रकाश देवशाली जी तथा यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव भाई और बहनों, पत्रकार साथीगण, अन्य मित्रगण। मित्रों, आज के दिन की एक विशेष महत्व है। भारत 2026 को अगर हमें एक बेंचमार्क, एक तिथि मानते हैं, उससे 1000 साल पहले अभी इसी साल माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको याद दिलाया, सोमनाथ की आक्रमण 1026 में 1000 साल पहले विदेशी आक्रांताओं ने भारत के ऊपर किया था। भारत एक पुरानी सभ्यता है, भारत एक पुरानी परंपरा है। भारत एक भौगोलिक भूखंड नहीं, एक सांस्कृतिक महाभूखंड है। इस भारत की सभ्यता की जो गौरवशाली इतिहास को अगर हम पढ़ते हैं, उसमें एक लंबी समय की लड़ाई के बाद भारत की आज की राजनीतिक स्वतंत्रता 1947 में हुई, जिसको लगभग 8 दशक हम पूरा करने वाले हैं 1-2 साल के अंदर। हमारे सामने लक्ष्य है 2047 तक देश को विकसित करेंगे, जब हम शताब्दी मना रहे होंगे आजादी के। इस लंबा 1000 साल, फिर 1947 के उल्लेख मैंने इसीलिए कहा, ये तो संघर्ष की कहानी था। उन दिनों में, उस दौरान भारत में अनेक चीज हुए। सब संघर्ष के बाद 47 में हमको जो आजादी मिली, आजादी के उपरांत भारत की व्यवस्थापना कैसे होगा, रचना कैसे होगी, कार्य प्रणाली कैसे होगी, पद्धति कैसे होगी, उसके लिए भारत ने एक संविधान बनाया। जब 2014 में प्रधानमंत्री जी ने देश की कार्यभार संभाला, तब उन्होंने संविधान को नमन करके, प्रणाम करके अपने कार्यकाल आरंभ किया, शपथ लिया था। मित्रों, भारत की संविधान नीति निर्धारक हुआ, किस प्रकार की शासन प्रणाली किया जाएगा। राजाशाही रहेगा, तानाशाही रहेगा, धार्मिक नेतृत्व शासन करेंगे, क्योंकि पाश्चात्य के देशों में चर्च सत्ता सर्वस्व होता था। भारत की सभ्यता में प्रारंभ के समय में गणतंत्र को, प्रजातंत्र को अपनाया है। तो भारत ने आजादी के उपरांत देश को प्रजातांत्रिक करने के लिए फैसला किया। मैं इसलिए 2 घटना को महत्वपूर्ण बताता हूं। भारत प्रजातांत्रिक होगा, यानी लोगों की इच्छा से लोग चुन के जाएंगे। 5 साल के दौरान एक बार चुनाव होगा, स्थानीय सभा से लेकर लोकसभा तक चुनाव होगा, विधानसभा की चुनाव होगा। लोग चुनेंगे, लोग तय करेंगे। जिनकी भी हाथ में दायित्व रहेगा, ये वंशानुगत दायित्व नहीं रहेगा, सौभाग्य से दायित्व नहीं रहेगा, परंपरा से दायित्व नहीं रहेगा। लोग तय करेंगे तब दायित्व मिलेगा। इसलिए हमने उसको बहुत जानबूझ के, इसकी बहुत चुनौती रही, लेकिन भारत
अपने को एक प्रजातांत्रिक देश, गणतांत्रिक देश, ये बाई चॉइस, बाई योजना हमने अपनाई और चलाने का पद्धति आपने संविधान बनाई। मित्रों, आजादी के उपरांत इस प्रक्रिया को अगर सबसे किसी ने चोट पहुंचाई, उस नेतृत्व का नाम स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही। पार्टी रही कांग्रेस। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और बहुत सुवक्ता सत्यपाल जी ने इमरजेंसी की कुछ पृष्ठभूमि के बारे में आपको उल्लेख कर रहे थे। अध्यक्ष जी ने तो यह कहा, इमरजेंसी के बारे में इसलिए हम याद रखना चाहिए, भविष्य को दिखने के लिए, भविष्य में चलने के लिए इतिहास के दर्पण को दिखते रहना चाहिए। और वर्तमान पीढ़ी दर्पण दिखेगा, उसमें इतिहास को पहचानेगा, तो भविष्य में आगे जाने के लिए उनको मार्ग सुलभ होगा। और सत्यपाल जी ने एक एक छोटी छोटी आप बीती, खुद सेनानी रहे, कम उम्र में भी मेरे को सौभाग्य मिला, बहुत महानुभवों को मेरे को एक नमन करने का आप लोगों ने अवसर दिया। मैं सबसे पहले आपका आभार प्रकट करता हूं। मैंने, हमारी एक साथी थे, उनको पूछा मैंने, तब आप किस उम्र के थे? 16 साल की उम्र के थे। उस समय में किसी को इमरजेंसी ने नहीं छोड़ा था। क्या था ये इमरजेंसी? संविधान को बदलने का नाम था इमरजेंसी। लोगों की नागरिक अधिकार को छीनने का नाम था इमरजेंसी। पत्रकारों को लिखने से निवृत्त करने का नाम था इमरजेंसी। यहां तक लता मंगेशकर जैसे, किशोर कुमार जैसे संगीतज्ञों को, गायकों की गाने को बंद करने का नाम था इमरजेंसी। व्यक्ति अपने मन से कुछ नहीं कर सकता। क्यों? वो इंदिरा गांधी जी को पसंद नहीं था। क्यों? उनके पुत्र संजय गांधी जी को पसंद नहीं था। क्यों? कांग्रेस पार्टी के अनुयायी नहीं थे। क्या इसीलिए हमारे पूर्वज हजारों साल की लड़ाई लड़े थे? क्या अंग्रेजों से लड़े, मुगलों से लड़े, पठानों से लड़े, तुर्क से लड़े, वही आक्रमण को प्रतिरोध किया। यह कष्टलब्ध आजादी को, जिसको हमने गणतांत्रिक उपाय में आगे बढ़ाने का निर्णय किया था, संविधान को सर्वोपरि हमने स्थान दिया था, उसी के ऊपर कुठाराघात किया था इमरजेंसी ने। कारण यह था कि एक स्वेच्छाचारी शासन प्रणाली जब एक छत्रवादी हो जाता है, जब सोचता है कि मैं ही भारत हूं, उन दिनों में तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने कहा था ना उनको, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। आज के प्रधानमंत्री देश को खुद को प्रधान सेवक मानते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व उनकी चापलूसकार, उनकी नेतृत्व को देश की सर्वा के रूप में माने, भगवान के रूप में माने, मालकिन के रूप में माने। मित्रों, प्रजातंत्र की विपरीत था। कांग्रेस पार्टी उस मानसिकता से पहले से भी ग्रस्त था। विशेष करके आजादी के उपरांत नेहरू जी को मौका मिला। मित्रों, कभी कभी देश सोचता है, क्या देश के अगर प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते, सुभाष चंद्र बोस जी को षड्यंत्र करके कांग्रेस की नेतृत्व से दूर रखा गया, उनके विचारों से कांग्रेस के नेतृत्व को दूर रखा गया। आजादी के उपरांत अगर पहले प्रधानमंत्री सरदार पटेल होते तो शायद आज देश की स्थिति और कुछ होता। हमारी पंजाब, हमारी चंडीगढ़, हमारी हरियाणा और किसी ऊंचाई तक पहुंच जाता। मित्रों, मूल भावना था, गणतंत्र पे उन लोगों की विश्वास ही नहीं था, जिसकी विकट रूप 70 दशक की प्रारंभ में दिखने को मिला। आज हम प्रजातंत्र में बात को रखने का हमारी अधिकार, ये दायित्व, हमारा फंडामेंटल राइट्स है। हम किसी भी विषय में सहमत नहीं होंगे, हम अपना आलोचना करेंगे। अभी की शासन प्रणाली को आलोचना करने वाले लोग भी हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं, हम उसको स्वागत करते हैं, उसे सीख भी लेते हैं। लेकिन उस समय की नेतृत्व उसको सहन नहीं कर पाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बारे में उल्लेख किया जाता था। इंदिरा गांधी जी ने गलत तरीके से चुनाव लड़के जीते थे। राजनारायण जी ने उसके ऊपर आपत्ति जताई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसके ऊपर
विपरीत फैसला दिया। कोर्ट की फैसला को नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरा अधिकार है, मेरा जागीर है, मैं देश के ऊपर राज करूंगा। मित्रों, जिन लोगों के हाथ में आज भी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व है, उनकी मानसिकता में कोई बदलाव नहीं है। मैं पुराने इतिहास को आपके सामने ज्यादा समय उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। क्यों हमें संविधान हत्या दिवस को याद करना चाहिए? क्यों हमें इमरजेंसी की वर्षगांठ को हर एक साल याद करनी चाहिए? क्यों? आज देश जब आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी की दया पे देश की दायित्व में नहीं है, कोई खानदान की दया से दायित्व में नहीं है, किसी को चापलूसी करके यहां नहीं पहुंचे हैं। आप लोगों ने तय किया, भारत के गरीबों ने तय किया, भारत की महिलाओं ने तय किया, भारत की नौजवानों ने तय किया कि हमारी सेवा करने का अवसर नरेंद्र मोदी जी को दिया जाए, एनडीए को दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी को दिया जाए। चुनाव लड़के हम जीते हैं। अभी अभी देश में कुछ हिस्सा में चुनाव हुआ, देश की जनता ने बार बार अपना आस्था जताई है। हमें देश को आगे ले जाने के लिए हमको सुरक्षित लगता है, नरेंद्र मोदी जी के साथ हम रहना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की क्या चरित्र हो रही है? चुनाव पहले हारते थे, कहते थे ईवीएम गड़बड़ हो गया। कभी चुनाव हारते हैं तो एफआईआर गड़बड़ी हो गया। ये चुनाव आयोग को गाली देते हैं, ये संविधान विरोधी है। यही इमरजेंसी की मानसिकता है। इनके पक्ष में न्यायपालिका बात नहीं रखता है तो न्यायपालिका को गाली देते हैं। यही इमरजेंसी में हमको सीख मिली। यही संविधान विरोधी मानसिकता है। चुनाव में हारते हैं, चुनाव के नतीजा को स्वीकार करने के लिए इनके पास ताकत नहीं है। देश की विकास हो रहा है, उसमें बंधन डालने का काम ये कर रहे हैं। ये इमरजेंसी की मानसिकता के लक्षण है। मित्रों, आज भारत को एक अवसर मिला है। भारत इस स्थान पर आज पहुंच चुका है जहां विश्व के लोग हमें देख रहे हैं। अभी अभी कहा जाता है विश्व के लोकप्रिय जननेता श्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी कोई व्यक्ति ही नहीं है। नरेंद्र मोदी भारत की 140 करोड़ लोगों की प्रतिछवि है, प्रतिफलन है, आकांक्षा है, अपेक्षा है, जिसके ऊपर विश्व की अनेक गरीब देश, अनेक विकासशील देश, अनेक विकसित देश इसीलिए निर्भर करते हैं कि आज भारत की समय आया है। हमें इसीलिए इमरजेंसी को याद रखना पड़ेगा। भारत को हम पीछे होने नहीं दे सकते। भारत की प्रगति को हम रोकने नहीं दे सकते हैं। भारत की नई पीढ़ी की आकांक्षा, उमंग, अपेक्षा को हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। मित्रों, आज भी ताकत लगे हैं। अनेक लोगों को भरोसा वैदेशिक शक्ति पे है, भारत की व्यवस्था पे भरोसा नहीं है। जैन तैन प्रकार ने भारत में स्थिरता पैदा हो, भारत की प्रजातंत्र को डिस्क्रेडिट किया जाए, भारत की व्यवस्था को कैसे निंदित किया जाए, इस काम पे एक समूह लगा। इसमें केवल कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं है, उनके साथ उनके बड़ा कुटुंब बन चुका है, जिन्हें लोगों को विभिन्न प्रकार के छल करके दायित्व लिए थे, दिल्ली में हो या पंजाब में हो, उनको लोगों ने परख लिया है, उनको देख लिया है। जब उनकी नकाब उतार रहा है, उनकी स्वभाव ध्यान में आ रहा है, उनकी चरित्र ध्यान में आ रहा है। आप जीते तो सही, आपको लोग अगर प्रजातंत्र में निकलने का दरवाजा दिखाते हैं तो आप व्यवस्था तोड़ने के लिए आ जाते हो। मित्रों, इसीलिए ये एक मानसिकता है, ये एक चुनौती हम सबके सामने, इसको समझना। और इसके लिए मैंने कहा कि भारत में इस प्रकार की विषय, ऐतिहासिक विषय नया नहीं है। भारत इसीलिए आज जहां खड़ा है वहीं खड़ा है क्योंकि भारत की जनता समय के हिसाब से इतिहास को अनुध्यान करके अपने भविष्य के रास्ता तय करता है। इसलिए आज हम 25 जून 2026 में आजादी के उपरांत संविधान को तोड़ने के लिए जो कठोर प्रहार किया गया था, देश कारागार बन चुका था, देश में व्यक्ति स्वतंत्रता हनन हो चुका था, देश में अबाल वृद्धा वनिता। अभी मेरे को और एक मित्र बोले कि मेरे पिताजी जेल गए थे, हमारी परिवार झेला है।
परिवार से परिवार तबाह हो गया, नौजवानों की हत्या हो गई, अनेक नौजवान अपने जिंदगी को दांव पे रख दिए। मैंने फिर बाबूजी को पूछा कि आप कब से कब थे? बोले हम शुरू से अंत तक थे। आज वो उत्साह है, तो उसी उत्साह, इस उमंग हमें आगे ले जाने के लिए प्रेरित करनी चाहिए। इसलिए हम इमरजेंसी की हत्या, हम इमरजेंसी दिवस और गणतंत्र हत्या दिवस इसीलिए मनाते हैं। ये बहुत कष्ट अर्जित स्थिति को हमें खोना नहीं चाहिए। ये तब हम खोएंगे नहीं जब हम जागरूक होंगे। हम आखिर गीता क्यों पढ़ते हैं? हम महाभारत में विश्वास क्यों रखते हैं? हमने रामायण को क्यों अध्ययन करते हैं? हम क्यों भगवत पे विश्वास करते हैं? इसीलिए ये हमारा आस्था है। ये हमको आगे जाने के लिए प्रेरित करता है, समाज को आगे ले जाने के लिए, समाज को सुदृढ़ करने के लिए। समाज की पीड़ा को याद रखने से ही समाज आगे जा पाएगा। आज इसे यही अवसर है। भारत की जनता ने सोच समझ के खुद को प्रजातांत्रिक बनाया था। भारत प्रजातंत्र की जननी है। महाप्रभु के समय से दक्षिण में तमिलनाडु की मदुराई में 4वीं सदी में प्रजातंत्र के बारे में उल्लेख है। पंचायत कैसे बनेगा, सदस्य कैसे होंगे, शिक्षा की व्यवस्था क्या होगी। यह भारत के सभी इलाका में इस प्रकार के प्रतिफलन है। यह हमारी रगों में है। दुनिया के अनेक देश प्रजातंत्र की स्वाद नहीं चखे हैं। आर्थिक विकास किए होंगे, भौतिक विकास किए होंगे, लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की आजादी, बात रखने की आजादी, बोलने की आजादी, आलोचना करने की आजादी, आनंद होने की आजादी, दुखी होने की आजादी शायद विश्व के अंदर कम इलाके को मिला है। हमारी भारत की सभ्यता में है, ये इनबिल्ट है। इमरजेंसी ने उसी पे प्रहार किया था। क्यों? हमें पसंद नहीं है। आप हमको पसंद नहीं करते हो, इसलिए हम आपको पसंद नहीं करेंगे। ये सत्ता में बैठने वाले लोगों की एक मन में आ गया। ये मतांध हो गए। मित्रों, भारत की शासन प्रणाली में इस प्रकार की मतांध लोगों को आईना दिखाने का काम समाज सब समय में किया है। यह राजनीतिक विषय नहीं है, ये एक सामाजिक विषय, एक मनोवैज्ञानिक विषय। सत्ता निरंकुश ना हो जाए, और जिन लोगों ने निरंकुश होने का लक्षण दिखाए उनके रोगों में है। मनमोहन सिंह जी उन्हीं की रिमोट में चलने वाले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कुछ फैसला किया, शासन ऐसे चलेगा। मनमोहन सिंह जी विदेश में थे। उनकी पार्टी की युवराज, जो आज नेता प्रतिपक्ष है, वो एक पत्रकार वार्ता में मनमोहन सिंह जी की निर्णय को कागज की टुकड़ा कह के फाड़ा और नॉनसेंस कह के उनके ऊपर फेंका। ये इमरजेंसी मानसिकता है, यह प्रजातंत्र विरोधी मानसिकता। आप ही की पार्टी की प्रधानमंत्री थे, आप ही ने निर्णय किया था, आपकी कैबिनेट ने निर्णय किया था। आपको पसंद नहीं था तो प्रधानमंत्री जी को विदेश लौटने तक इंतजार करते और आप उस निर्णय को बदल देते। शासन तो आप ही के हाथ में था। नहीं, आपने भारत के प्रधानमंत्री का अपमानित किया। भारत के प्रधानमंत्री विदेश में दौरा कर रहे थे और उन्हीं की पार्टी के प्रमुख नेता उनको नॉनसेंस कह रहे थे। मित्रों, इसी मानसिकता के खिलाफ निरंतर याद रखना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। आज इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ इकाई को धन्यवाद देता हूं। आपने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय आह्वान को आगे लेते हुए समाज के महानुभावों को इकट्ठा करते, जिस पवित्रता के साथ हम दशहरा मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, हमारे त्योहार मनाते हैं समाज जीवन को आगे ले जाने के लिए। ऐसे ही हमारे समाज जीवन में प्रजातंत्र, हमारी लोकतंत्र हमारी सर्वोपरि है। हमारी संविधान हमारे गीता की जैसे पवित्र है और हमारे लिए महत्वपूर्ण है। गुरु साहब जैसे हमारे लिए पवित्र है। इसके साथ समझौता नहीं हो सकता है। समझौता करने वालों को याद रखना पड़ेगा, समझौता करने वालों को बेनकाब करना पड़ेगा, समाज को इसमें जागृति करना पड़ेगा। इसी जन जागृति की इस महा कार्यक्रम में
आपने मेरे को भी आमंत्रित करके 2 शब्द अनुभव का वर्णन करने का अवसर दिया। मैं आप सबको फिर एक बार बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।